स्वागत है आपका खेती इज माई पैशन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा औषधीय पौधा जिससे हम कान की सभी तरह की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और वो पौधा हमें हमारे एक मित्र है जिन्होंने बताया है कि उनके खेत पर है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे मिलकर ये पता करते हैं कि वो और क्या क्या काम आती है। तो मिलते हैं हम डूंगरमल जी जाट से, गोरा जी का निम्बा हेड़ा के रहने वाले हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से इसके और भी फायदे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। दोस्तों ये हम आ गए हैं डूंगरमल जी जाट से मिलने के लिए। तो ये रहे हमारे डूंगरमल जी। नमस्कार डूंगरमल जी। नमस्कार। तो आपने जो जैसे कि मुझे कॉल कर बताया कि हमारे पास एक औषधीय पौधा है जो कान के उपयोग के लिए आता है, तो आप बताइए उसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये है कि जब ये इसके पत्तियाँ होती है, उस पत्ती को मसल के कान में डालने से बहरापन चला जाता है जी। और इससे कान पकता है, वो समस्या दूर हो जाती है। जो मेडिकल से तैयार नहीं होता है, जो इससे तैयार हो जाता है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो दवाइयों के ट्रीटमेंट से नहीं होता है वो इस औषधीय पौधे से हो जाता है। बिल्कुल, इस औषधीय पौधे से हमने ऐसे सैकड़ों उदाहरण ऐसे देखे जो डालते ही मतलब 3 बार डाला और इसमें मतलब कान पकना उकना बंद हो जाता है और बहरापन भी चला जाता है। जी जी, बहुत काम तो डूंगरमल जी ने जैसा कि बताया है कि वो पौधा इतना फायदेमंद है जो कि दवाइयों को भी मात देता है और देसी उपयोग से काम हो जाता है। तो और अगर आप डूंगरमल जी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये कृषि विभाग में कृषि मित्र के रूप में कार्यरत हैं और आगे भी इनका किसानों के साथ में लगाव बना हुआ है और ये हमेशा इसी कार्य में लगे हुए हैं। तो चलिए डूंगरमल जी हमें बताइए वो पौधा कहाँ है और कैसे दिखता है। आइए, ये है पौधा। ये हमारी खेत की मेट पर अपने आप स्वतः उगता है। जी जी, अपने आप प्राकृतिक तरीके से स्वतः उगता है, जिसको पुराने लोग यहाँ से लेकर जाते थे और किसी के कान पक जाते थे जी जी और बहरे हो जाते हैं उनके, मतलब इसके पत्ते को तोड़ के और फिर इनको मसल के कान में मतलब 3 बूंद 3 दिन तक डालनी पड़ती है। जी जी, उससे क्या कि उसका बहरापन चला जाता है और कान का पकना भी बंद हो जाता है और सामान्य जैसा हो जाता है एकदम। तो इसका रस निचोड़ना पड़ता होगा। इसमें पानी मिलाना पड़ता है। जी, तो जैसा कि आपको डूंगरमल जी ने बताया कि ये जो पत्ते आते हैं, पत्ते शायद आपको साफ दिखाई देते होंगे, ये पत्ते तोड़े जाते हैं, इनको इस तरह से मसला जाता है और इसको पानी के साथ में मिक्स करके हम कान में डालते हैं तो हमारा बहरापन कम हो जाता है और कान जो पकते होते हैं उनके लिए भी ये एक रामबाण इलाज है। तो इसको भी हम अगर कान में डालते हैं तो हमारे कान पकना बंद हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं इस पौधे की इतनी हाइट होती है, इससे थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और जब ये युवा अवस्था में होता है तब इसके इस तरह के ये बीज आते हैं जो कि पकने के बाद में इस तरह के कलर हो जाता है। और इसको हम एक बार तोड़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। पकने के बाद इसमें ये पक जाता है, उसके बाद में ये ऐसे इसके बीज निकलते हैं। अगर आप चाहें तो इसके और भी पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बीज है। और ये जो हम टच करके इसको देखते हैं तो इतने नरम और मुलायम होते हैं, हम इसको सॉफ्टनेस महसूस कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट इसका बीज होता है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये इसका पौधा होता है, ये इसके बीज होते हैं। अगर आपको कहीं ये पौधा दिख जाए तो उसे छोड़े नहीं, इसका और भी पौधे तैयार करें और एक औषधि के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली ये कहीं पे ज़्यादातर उगता नहीं है, ऐसी गंभीर जगहों पर ही हमें मिलता है जहाँ पर हम अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वो पौधा है। तो हमें पहचान होनी चाहिए, बस ये फ़ायदा करेगा। तो डूंगरमल जी और कुछ बताएंगे आप? और तो ये है कि किसी के कोई समस्या हो तो बताए तो हम उसको अभी निःशुल्क यहाँ से दे सकते हैं। तो ये खाने लायक होता है कि नहीं होता है? सर, मैंने खा के नहीं देखा है जी। तो डूंगरमल जी को इतना पता है कि ये इस दवाई के काम, इसको बहुत 50 साल पहले से लोग हमारे कुएं से जानकार लोग लेके जाते हैं। कानों में दर्द होता है तो इसलिए इसको हम रख देते हैं कि कोई आएगा ले जाएगा, उनके जरूरत हो। तो आप इन बीजों को और इन पौधों की देखरेख करते हैं? ये अपने स्वतः उगते हैं, बारिश के महीने में और स्वतः अपना आप ये खत्म हो जाता है। जी जी बिल्कुल। हाँ तो दोस्तों, हमने जाना कि वो पौधा कितना कारगर होता है
और डूंगरमल जी ने जिस तरह से हमें इसके पूरा पत्तियों और बीजों के बारे में हमें जानकारी दी, तो मैं संक्षिप्त में आपको कुछ छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आपको कभी पौधा ढूंढना हो तो इस तरह की इसकी पत्तियाँ होती है, आप पास से देख सकते हैं, ये छोटी और बड़ी इस तरह की पत्तियाँ होती है। इस तरह का ये लंबा पत्ता होता है, ये देखिए ये पत्ते इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह के इसके बीज होते हैं, इस डोडियाँ बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पर। तो इस तरह की इसकी डोडियाँ होती है और परिपक्व होने के बाद में ये काली पड़ जाती है और इसके अंदर से ऐसे बीज निकलते हैं जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके ये छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, इस तरह के इसके फूल भी आते हैं। इसमें ये फूल थोड़ा बड़ा होने के बाद में लाल कलर का दिखाई देने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जैसे कि मुझे इस पौधे का कोई नाम एक्चुअली पता नहीं है, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं टाइटल में आपको इसका नाम भी दे दूंगा। और अगर मेरे दोस्तों को पता हो कि इसका नाम क्या है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका नाम क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।